स्वागत है आप सभी लोगों का साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। जो स्टूडेंट्स अभी ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन लाइव या एप्लीकेशन पर ये सेशन देखें, अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ शेयर। और आज के सेशन में हम इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट फुल फ्लेज एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो इसके लिए आप सब लोग अपने पास हमारी जो बुक है इस सब्जेक्ट की वो बुक ले ले, उसमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर ओपन करें, उसमें फुल फ्लेज एग्जाम्पल नंबर 1 हम सॉल्व करने वाले। तो आप लोगों के पास हमारा ये पैम्पलेट यानी कि बुक, आपकी नोटबुक, पेन, पेंसिल, स्केल, कैलकुलेटर और दिमाग अगर चलता हो और हो तो उतनी चीजें लेके रेडी हो जाओ, तो ये एग्जाम्पल कर पाएंगे, अदरवाइज बाउंस आएगा। चलो सब लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ जय लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2021 इज एज फॉलो। अब इंपॉर्टेंट चीज, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं आपके एग्जाम में। नाम चेंज हो सकता है, नाम कोई भी बदले। डेट जो है वो डेट कोई भी चेंज कर सकते हैं, 2021 की जगह पर 24, 25, 23 जो करनी है वो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, इसको टिक करोगे, रुपीज इन 1000। ये जो भी अमाउंट दिए हैं वो 1000 में है, 1000 में है, इसका मतलब उसके पीछे 3 जीरो बाय डिफॉल्ट लगे हुए हैं। अब यहां पर भी चेंज कर सकते हैं, 1000 की जगह पर 100 कर दे या 10,000 कर दे। 100 कर दे तो 2 जीरो और 10,000 कर दे तो 4 जीरो अपने को हटा देने हैं, 3 जीरो हटा देने हैं। और यहां पर जो वैल्यू दी है उसका मतलब इसके पीछे 3 जीरो लगे हुए हैं। ये अमाउंट 1000 में है, इसका मतलब के पीछे ये जो भी अमाउंट है 5000 के पीछे 3 जीरो है, ऐसा सोचना है। ठीक है, चलिए अब देखो, सबसे पहले 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। अब देखो इक्विटी शेयर है, उसके बाद 8 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ध्यान से 8 पेड अप, 8 रुपए ही पे अप किए हुए हैं। एंड 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹5, बट ये 5 वाले फुल्ली पेड अप है। अब यहां पर कोई स्टूडेंट गलती से भी ये ना करे, सर वो आपने बोला था ना कि फुल्ली पेड अप ना हो तो नोशनल कॉल करने का, तो ये चीज समझ में आ गई कि ये 8 रुपए ही कॉल्ड अप किए हैं तो 2 रुपए का नोशनल कॉल करेंगे। तो उस तरह से सर यहाँ पर 5 रुपए ही है तो 5 रुपए का नोशनल कॉल करेंगे ना। ये 5 रुपए फेस वैल्यू ही है, 10 रुपए फेस वैल्यू और 5 रुपए कॉल किया, ऐसा नहीं है। 5 रुपीज की फेस वैल्यू है, फुल्ली पेड अप है। तो नोशनल कॉल जो है, जो कि मैंने थ्योरी वाले सेशन में समझाया था, वो सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड वाला जो है 8 लाख शेयर उसी में लगेगा। बट 3 टाइप के इक्विटी शेयर है, ये चीज माइंड में ध्यान रखनी है। एक 10 रुपए वाला फुल्ली पेड अप, एक 10 रुपए वाला 8 पेड अप और एक 5 रुपए वाला फुल्ली पेड अप। तो ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के फंड में माना जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग नेट असेट फाइंड आउट करें तो इसको माइनस नहीं करना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट ही है, लायबिलिटी साइड दिया है तो ये भी शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है। फिर 10% डिबेंचर, ये क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में जब नेट असेट फाइंड आउट करें तो माइनस करना पड़ेगा। 11% टर्म लोन, नॉन करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटी वो ट्रेड पेबल, सब हेड में हम नहीं जा रहे हैं, अभी अपने को लेना देना नहीं है कि कौन से सब हेड में है, अपने को तो लायबिलिटी है या नहीं यही देख रहा है। टैक्स प्रोविजन, ये भी करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है। तो ये 4 लायबिलिटी है जो कि हमको माइनस करनी होती है। उसके बाद असेट साइड पर देखो गुडविल दी है, तो गुडविल कंसीडर नहीं करेंगे, नीचे हमको इंफॉर्मेशन दी होगी उससे हम लोग गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो उसके बाजू में चौकड़ी। फिक्स असेट कंसीडर करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज, अदर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, एडवांसेस, कैश एंड बैंक। ये सब इसलिए पढ़ा क्योंकि यहां पर अपने को देखना है कि कोई फिक्टिशियस असेट तो नहीं दे दी है ना। अगर यहां पर नीचे लिखा होता कि डिबेंचर डिस्काउंट तो उसको कैंसिल कर देते, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट तो उसको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि वो फिक्टिशियस असेट हो जाती है। और थियोरी में मैंने आपको समझाया कि फिक्टिशियस असेट कंसीडर नहीं होती है। अब नीचे इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसमें अपने को क्या बोला है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये याद रखना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अभी तक माइनस नहीं हुआ है ऑफ जय लिमिटेड फॉर लास्ट 5 years वर एज फॉलो। मतलब 5 साल का प्रॉफिट दिया है, बट ये
प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और उसके ऊपर अभी तक ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट नहीं किया गया है, जो कि हमें एक्चुअली में करना होता है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट माइनस करना पड़ता है। अगर ये इंटरेस्ट के बाद ही दिया होता तो अपने को कोई टेंशन नहीं होता, पर यहां पर बोला है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, तो अपने को वो इंटरेस्ट की अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। एग्जाम्पल में ध्यान इधर उधर जाएगा, एक कॉन्सेप्ट भी मिस कर दिया फिर एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी, आंसर सही नहीं आएगा। फुल कंसंट्रेशन है तो ही लेक्चर अटेंड करो, ऑफलाइन में या ऑनलाइन लाइव में या ऐप पर, अदरवाइज बंद कर दो, कोई मतलब नहीं है। ये अपने को पीबीटी दिया हुआ है, वो अभी हम जब वर्किंग करना पड़ेगा तब देखेंगे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऑन 12% ऑन एन एवरेज 12% ऑन होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर। ये वाला देखो, इसके ऊपर 12% इन्वेस्टमेंट के ऊपर अर्निंग हो रही है, इंफॉर्मेशन है। एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर विदाउट कॉमेंसुरेट इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस 60,000, मतलब सेल प्राइस नहीं बढ़ने वाली है पर फ्यूचर का खर्चा बढ़ने वाला है। कितना? 60,000। एनुअल R&D एक्सपेंस इन फ्यूचर, ये भी फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में होने वाला है, ये भी फ्यूचर में होने वाला है। तो हम लोग एक एवरेज प्रॉफिट ढूंढ लेंगे, फिर उसके बाद ये सारी चीजों को प्लस या माइनस करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड फॉरेन करेंसी लॉस इन फ्यूचर 120, तो ये भी एवरेज प्रॉफिट मिल जाए उसके बाद करना पड़ेगा। गुडविल वाला चैप्टर याद करोगे तो अगर ऐसा है कि ऊपर के कोई ईयर में चेंज हुआ है तो उस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में प्लस या माइनस करना पड़ता है। ये सब चीजें कब होने वाली है? फ्यूचर में। तो इसका एवरेज प्रॉफिट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद ये सब एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट देंगे। गुडविल वाले चैप्टर में क्या होता था कि जब प्रॉफिट दिया हो और कोई एडजस्टमेंट्स है, वो उस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट या लॉस को इंपैक्ट करती है, तो उस ईयर के प्रॉफिट या लॉस में प्लस या माइनस करते हैं। याद ना हो तो गुडविल वाले चैप्टर्स के सारे एग्जांपल के वीडियो रखे हैं, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी रखी है, वो देख सकते हो। ये फ्यूचर में होने वाला है, मतलब एवरेज प्रॉफिट ढूंढ लेने के बाद इसको प्लस माइनस करेंगे। ये मैं आपको इतना डिटेल में इतना भार देके इसलिए समझा रहा हूं कि यही चीज को यहां पर चेंज कर दे, ऐसा बोले कि R&D एक्सपेंस इन द ईयर 2017-18 रुपीज 1 लाख, तो फिर वो सिर्फ 17-18 में अपने को चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जो ये बोला है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के 12% मिले हैं, वो 1920 में मिले हैं, तो सिर्फ 1920 में उसकी इंपैक्ट प्लस या माइनस करनी पड़ती। पर ये सब एवरेज है या फ्यूचर में होने वाला है, तो हर एक पर्टिकुलर ईयर में से अलग करने की जरूरत नहीं है। पहले एक बार सबका एवरेज ढूंढ लो और फिर वो एवरेज के अंदर ही प्लस या माइनस करेंगे। तो ये चेंज करना हो तो हो सकता है, इसलिए बता रहा हूं। एज्यूम द कंपनी फॉल्स ऑन एन एवरेज इन द टैक्स ब्रैकेट ऑफ 26%। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढने के लिए ऑब्वियसली टैक्स माइनस करना पड़ता है, तो वो 26% हम लोग लगाएंगे। नॉर्मल रिटर्न जो कि हमको दे दिया है दैट इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। पूछा क्या है हमारे एग्जाम्पल का क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब पहली वाली मेथड, नेट असेट बैकिंग मेथड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इक्विटी शेयर। कितनी कैटेगरी ऑफ शेयर्स है यहाँ पर? 3, ये पता चलना चाहिए। 3 कैटेगरी ऑफ शेयर्स है, एक 10 रुपए का फुल्ली पेड अप, एक 10 रुपए का 8 पेड अप और एक 5 रुपए का फुल्ली पेड अप। 3 कैटेगरीज ऑफ शेयर के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसके लिए नीचे एक और इंपॉर्टेंट सेंटेंस, फॉर दिस पर्पस गुडविल में बी टेकन एज 3 इयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब अपने को यहां पर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसके लिए आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड आउट करने के स्टेप्स पता होने चाहिए। उसके लिए अपने को क्या क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, एक्सपेक्टेड या नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एवरेज में से एक्सपेक्टेड को माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट चाहिए, मतलब मिलेगा। एंड सुपर प्रॉफिट इनटू यहां पर 3 इयर्स परचेस मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल मिलेगी। तो एक बार फिर से मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड के स्टेप्स याद करवा दूं गुडविल के वैल्यूएशन के लिए। पहला फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा फाइंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट, उसकी फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड पहले स्टेप से हम लोग ढूंढेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपने को दे दिया है, ये रहा देखो। फिर
तीसरा एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट यहां पर ये प्रॉफिट्स दिए हुए है, ये वाला ब्रैकेट, उससे हम लोग फाइंड आउट करके फिर ये नीचे की ट्रीटमेंट पास करेंगे तो अपने को एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर चौथा स्टेप, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट मिलेगा एंड सुपर प्रॉफिट इनटू 3 इयर्स परचेज कर देंगे तो गुडविल की वैल्यू मिलेगी। जब ये मिल जाए उसके बाद अपने को सोचना है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर के लिए, तो पहले तो अपने को गुडविल का ही चैप्टर करना है। तो चलो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड वर्किंग नोट 1, सबसे पहले हम लोग टाइटल लिख देते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसमें अपना स्टेप नंबर 1 क्या होगा, फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप 1 स्टेप टू स्टेप करना, ऐसा स्टेप नंबर लिखने का पेपर चेकर के ऊपर आपकी एक अच्छी इंप्रेशन बने वो जरूरी है। स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी वहीं पर चाहो तो कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला लिख सकते हो, वो क्या रहेगा, असेट्स माइनस लायबिलिटी। एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट कॉल से। चलो तो अभी असेट ऊपर देखो, उसमें से याद रखना है गुडविल नहीं रखनी है, उसके अलावा की सभी असेट्स ही हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये सारी असेट्स अपने को कंसीडर करनी है। कौन कौन सी असेट्स लेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी से बोलो। फिक्स असेट्स लेंगे, यस या नो, यस। फिर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज लेंगे या नहीं लेंगे। उसके बाद नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेंगे या नहीं लेंगे, नो। ये असेट है, ये हमने टिक मार्क किया था, बट ऊपर की थियरी वाला सेशन आप लोग भूल गए हो। इसका मतलब देखो यहां पर नेट असेट की वैल्यू कैसे मिलती है, पॉइंट नंबर 3 देखो, ऑल अदर असेट्स इंक्लूडिंग नॉन ट्रेडिंग असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। यहां पर सब लोग क्या ध्यान रखेंगे, हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नॉट नेट असेट। नेट असेट हम लोग फाइंड आउट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए, तो ये वैल्यू, ध्यान से आवाज नहीं, इसको हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। बट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढते वक्त इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो कैंसल फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में कंसीडर नहीं करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ शेयर फाइंड आउट करने के लिए जब हम लोग नेट असेट की वैल्यू लेंगे उसमें इसको कंसीडर करेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। इसके बाद स्टॉक, डेटर्स, एडवांस, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये सब कैपिटल एम्प्लॉयड में कवर होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड सामने लायबिलिटी में तो हमने ऑलरेडी टिक कर दिया है, ये सारी लायबिलिटी इंक्लूड होगी। तो चलिए टेबल में असेट्स माइनस लायबिलिटी कर देते हैं, एक एक करके सारी असेट्स लिखेंगे। आप टेबल इस तरह से बनाओगे, पर्टिकुलर, इनर कॉलम, आउटर कॉलम। पर्टिकुलर, अमाउंट रुपीस। હવે આ ટેબલની અંદર પહેલા બધી અસેટ્સ લખી દઈએ। पहली है फिक्स असेट, $28,020। फिर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज, इस तरह से सारी असेट्स को लिख दो। चलो अभी ये सभी की सभी असेट्स लिख दी हो तो अभी इसका टोटल करेंगे और अमाउंट को आउटर कॉलम में ले जाएंगे। 28,020 प्लस 6040 प्लस 8060 प्लस 8040 प्लस 5060। कैलकुलेटर के यूज में ध्यान रखना, कोई भी नंबर
गलत टाइप ना हो जाए, +1460, तो 56,680 ये हो गई हमारी असेट्स। फिर से एक बार याद कर रहा हूं, हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉन ट्रेड असेट कंसीडर नहीं होती है, इसलिए हमने असेट्स में से नॉन ट्रेड असेट को हटा दिया, गुडविल को हटा दिया, और अगर फिक्टिशियस असेट होती तो उसको भी हटा देते। अब उसके नीचे लायबिलिटीज, टोटल 4 लायबिलिटीज दी हुई है, तो एक एक करके वो लिख देंगे। 10% डिबेंचर जिसकी वैल्यू दी है 3000, उसके पीछे 1000 है, मतलब 3 जीरो तो है ही। इस तरह से चारों के चार लायबिलिटी लिख दो। अभी ये सारी लायबिलिटीज लिख दी हो तो लायबिलिटी का टोटल करेंगे 3000 प्लस 4000 प्लस 2000 प्लस 8000, तो 17,000 लायबिलिटीज का टोटल हो रहा है। उसको माइनस करेंगे आउटर कॉलम में, तो 56,680 जो हमने लिखे थे, 56,680 माइनस 17,000, तो कितना आया? 39,680। सब लोगों का आ रहा है? चेक करो। 39,680, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। जो पहली चीज हमें चाहिए वो मिली, 39,680। अभी दूसरा स्टेप क्या रहेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर हम लोग फाइंड आउट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो स्टेप नंबर 2, स्टेप 2, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और उसकी फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड 39,680 इंटू नॉर्मल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो ऑब्वियसली परसेंटेज 10 है तो एक जीरो कट कर देंगे, 3968। उसके पीछे बाय डिफॉल्ट 30 तो होते ही है क्योंकि ये सब अमाउंट इन थाउजेंड्स है। तो 3968 ये अपने को पहला जरूरी वाला आंसर मिला, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अभी अपने को फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में हमने जो चीजें ऊपर पढ़ी उसमें से कोई भी ऐसा नहीं कि कोई इंडिविजुअल स्पेसिफिक ईयर में चेंज हो रहा है। अगर ऐसा होता तो हमको वो एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट देनी पड़ती जैसा हम गुडविल वाले चैप्टर में करते थे। यहां पर तो सीधा जो भी प्रॉफिट्स दिए है उनका टोटल डिवाइडेड बाय 5 साल है, तो डिवाइडेड बाय 5। तो यहां पर स्टेप 3, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, क्योंकि यहां पर 5 साल दिए हैं इसलिए। अभी यहां पर 5 साल के प्रॉफिट, पहला 2016-17, आप टेबल बना के भी कर सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहां पर आप प्रॉफिट देखोगे ना तो फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है, तो वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं लगेगी, सिंपल प्रॉफिट आएगा, सिंपल एवरेज। तो सिंपल एवरेज में सीधा आप टोटल कर सकते हो। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड होता तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढना पड़ता और उस केस में कंपलसरी टेबल बनाना पड़ता, योर प्रॉफिट वेट वेटेड प्रॉफिट। यहां पर ऐसा नहीं है तो सीधा लिख देते 24,400 प्लस 13,200 प्लस 27,400 प्लस 33,200। पैम्पलेट में से देख के लिखना, गलती ना हो जाए, प्लस 31,500। तो कैलकुलेटर के ऊपर 24,400 प्लस 13,200 प्लस 27,400 प्लस 33,200 प्लस 31,000 .
चलना भाई, ये क्यों चिपक गया? हाँ, 31,500। तो 1,29,700 डिवाइडेड बाय 5 ईयर, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 129,700 डिवाइडेड बाय 5, 25,940। ये आ रहा है सब लोगों का आंसर? चेक करो। ये एक जो अपने को इंपॉर्टेंट आंसर चाहिए था वो ये मिला था। अभी फिलहाल ये जो एवरेज प्रॉफिट मिला है वो हमारे लिए फाइनल नहीं है। अपने को जो एडजस्टमेंट्स दिए हैं वो एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप 4, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अभी उसमें हमारे लिए बेस के तौर पर 25,940 का प्रॉफिट मिल गया, पर अब एग्जाम्पल में जो ऊपर चीजें लिखी थी उन सबकी ट्रीटमेंट अपने को कंसीडर करनी पड़ेगी। तो यहां पर देखना ध्यान से, एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम स्टेप 3, वो कितना हो रहा है? 25,940। ये पहले इतना लिख दो, फिर मुझे स्क्रीन ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। आपको पैम्पलेट में ध्यान से देखना है। मेरे पास भी मेरा पैम्पलेट है ही, आपके पास आपका पैम्पलेट होना चाहिए, उसी में से देख के लिखना है। एक इन्फॉर्मेशन भी आपने रॉन्ग पढ़ी या पढ़ने का रह गया या लिखने में गलती तो मार्क्स आएंगे। अब देखो सेंटेंस अपने को क्या दिया था, मैं एक बार समझा देता हूं, फिर मैं स्क्रीन ऊपर नीचे नहीं करूंगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को डिडक्ट नहीं किया था, जो कि नॉर्मल है, रेगुलर है, तो वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो ये माइनस करेंगे, ठीक है, ये लेस होगा, वहां पर पैम्पलेट में ही लिख दो। उसके बाद नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अर्न 12% ऑन एन एवरेज। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में से 12% की इनकम हुई है, एवरेज मतलब हर साल। तो क्या नॉन ट्रेड इनकम, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम कंसीडर होती है प्रॉफिट में? नो, पर यहां पर तो ये प्रॉफिट में इंक्लूड हो गया है, तो फिर अपने को इसे भी क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो इसको भी लिखो बाजू में माइनस। फिर ये दो ट्रीटमेंट हो जाए उसके बाद टैक्स माइनस करना पड़ेगा 26%। और उसके बाद जो फ्यूचर के लिए चीजें कही गई है वो, अब फ्यूचर वाली चीजें भी अगर इनकम है या एक्सपेंस है देखते हैं। एनुअल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस फ्यूचर में 1 लाख होने वाला है, तो माइनस करना चाहिए या प्लस? माइनस, क्योंकि इतनी इनकम अपनी कम होने वाली है फ्यूचर में। ये पास्ट में हो चुका है और अनयूजुअल है ऐसा नहीं है, ये तो फ्यूचर में होने वाला है। अभी तक नहीं होता था पर आगे चल के वो होगा, तो हमारा प्रॉफिट उतना कम होने वाला है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड फॉरेन करेंसी लॉस, फ्यूचर में लॉस होने वाला है, माइनस। अगर ऐसा होता कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर करेंसी गेन तो प्लस करते हैं, तो ये माइनस। सर ऐसी ही चीजें अगर ऊपर के ईयर में आती है तो आप उल्टा करवाते हो, वो अलग चीज है, वो प्रीवियस ईयर में हो चुका है जो कि यूजुअल नहीं है, इसलिए हम उसको रिवर्स करते हैं। ये फ्यूचर में होने वाला है खर्चा, तो इस वक्त हमने जो प्रॉफिट ढूंढा है उसमें ये खर्चे हमने कंसीडर नहीं किए, जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं, कंफर्म है, तो फिर अपने को प्रॉफिट में से वो अमाउंट माइनस करनी पड़ती है, और गेन हो तो प्लस करना पड़ता है। टैक्स 36%, ये तो टैक्स बोल दिया, बस हो गया। तो दो चीजें माइनस करनी है, और ऊपर डिविडेंड डिबेंचर के ऊपर का इंटरेस्ट एंड 12% की अर्निंग। तो यहां पर देखो थर्ड नंबर નું કયું રહી ગયું? एक्सपेक्टेड इंक्रीज, हाँ अभी एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने वाला है, तो ये भी क्या? माइनस। तो ये तीन चीजों माइनस करनी पड़ेगी। फ्यूचर का है, फ्यूचर में है मतलब इस साल के टैक्स को माइनस कर देने के बाद इसकी ट्रीटमेंट आएगी। अगर कोई स्टूडेंट गलती से भी ऐसा करता है कि पहले ये सारी चीजें माइनस कर दी और लास्ट में मैं टैक्स फाइंड आउट करूंगा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टैक्स 26% है। अब ये चीजें माइनस नहीं करनी है, इससे पहले टैक्स होता है। अब आप माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट पर पहुंचोगे तो वो प्रॉफिट की अमाउंट गलत होगी, प्रॉफिट की अमाउंट गलत, तो टैक्स गलत,
टैक्स गलत तो आपका एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट गलत, तो सुपर प्रॉफिट गलत तो गुडविल की वैल्यू गलत, तो गुडविल की वैल्यू गलत तो फ्यूचर में आप ही आगे जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर ढूंढने वाले थे वो सब कुछ गलत। एक मिस्टेक, सर मेरे तो सारे के सारे मार्क्स कट कर दिए, 2 मार्क ही मिले, तो ऐसा ही होगा क्योंकि मिस्टेक की इंपैक्ट बहुत बड़ी है। चलिए तो यहां पर अभी हम लोग एक एक करके ट्रीट करते हैं। इसमें से पहला तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं माइनस हुआ था तो उसे माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर की वैल्यू देखो 3000 है और 10% के है, मतलब 300,000, ये माइनस करना पड़ेगा। लेस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितने का किया था हमने, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी नहीं हो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितनी की वैल्यू है, 8000 है, 5000, ये रहा देखो ये वाला, ये 5000, उसके 12% अर्निंग हो रही है देखो एवरेज, तो 5000 इंटू 12%, 12 5 60, 600, कंफ्यूजन लगे तो कैलकुलेटर पर कर देने का, 5000 इंटू 12%, तो 600। अभी कोई स्टूडेंट यहां पर एक गलती हो सकती है कि सर वो आगे जो अलग अलग खर्चे है वो 60,000 है या फिर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा है, तो वो सब भी माइनस कर दे और बाद में 26% कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अब यहां पर जो प्रॉफिट मिलेगा ना, ये प्रीवियस ईयर अभी तक के जो प्रॉफिट है उसकी बात है, उस पर 26 माइनस करना पड़ेगा और फ्यूचर के जो खर्चे हैं वो उसके बाद माइनस होंगे। तो यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25,940 माइनस 300,000 एंड 600,000, तो 25,040, 25,040 आ रहा है सबका। इसके ऊपर कंपनी कितने परसेंट टैक्स ब्रैकेट में फॉल हो रही है, तो माइनस टैक्स एट 26%, वो 25,040 इंटू 26% करने से मिलेंगे, तो 25,040 इंटू 26%, तो 6510.4 है, पॉइंट के बाद 5 से छोटा डिजिट है तो इग्नोर कर देंगे, तो 6510, तो 25,040 माइनस 6510, तो 18,530, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है, अभी ये टेबल कंटिन्यू ही है। इसमें अभी जो फ्यूचर के एक्सपेंस होने वाले हैं वो माइनस करने हैं, तो माइनस, मैं कलर चेंज कर देता हूं यहां पर, माइनस सबसे पहला क्या है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर 60,000, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर, मेन वर्ड ये है इन फ्यूचर, 60,000 लिख दूं, नहीं, ये सारी अमाउंट थाउजेंड्स में है, वरना क्या होगा सर 60,000 मैंने तो लिख दिया, आगे भी सब लिख दिया, सर 18,530 माइनस 60,000 सर नेगेटिव जा रहा है, सब गलत हो जाएगा। ध्यान रखना ये 60,000 है तो पीछे के 3 जीरो हटा देने हैं, यहां पर रुपीस में दिया है, ये दिमाग चलना चाहिए। तो यहां पर अपने को माइनस कितना करना पड़ेगा, 60 ही माइनस करने पड़ेंगे। ये समझ में आया क्यों ऐसा किया, थाउजेंड्स में मतलब पीछे 3 जीरो बाय डिफॉल्ट लगे हुए हैं। उसके बाद दूसरा क्या था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस इन फ्यूचर कितना है, एक्चुअल अमाउंट बोलना, 1 लाख, पीछे से 3 जीरो हटा दो मतलब अभी 1000 बोल दिया, लिख दिया, पूरा एग्जाम्पल गलत हो जाता। अगर ऐसा कंफ्यूजन लगे ना सर मेरे को 100 या 1000 गलती हो रही है, तो कोई टेंशन नहीं लेने का, ऐसा एक बार लिख दो,
1 लाख लिख दो, फिर 3 जीरो कट, मतलब 100 आया सर। ओके, समझ में आ गया। तो अभी मैं लिख देता हूं 100। रफ में करो ऐसा, जल्दबाजी में एक गलती आपके सारे मार्क्स गवा देगी। और लास्ट कौन सा है? दूसरा एक चीज बचा ना, फॉरेन करेंसी लॉस। 120 पीछे से 3 जीरो छोड़ देने के, मतलब 120। फॉरेन करेंसी लॉस लेस फॉरेन करेंसी लॉस इन फ्यूचर। वन ट्वेंटी। तो अब अपने को फाइनल आंसर मिलेगा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ध्यान रखना ये सब पूरा कंटिन्यू ही है। एरो कर देता हूं ताकि गलती ना हो जाए। तो लास्ट में 18,530 थे, -60 -100 -120, तो 18,250। 18,250। ये अपने को क्या मिला? इंपॉर्टेंट हमारा आंसर हुआ एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम लोग ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, तो अभी अपना स्टेप नंबर 4 हो सकता है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, स्टेप नंबर 3 की अमाउंट माइनस एक्सपेक्टेड और नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहां पर अमाउंट लिखेंगे 18,250 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना ढूंढा है, ये रहा 3968, टिक किया हुआ ही है। स्टेप नंबर 2, तो फाइनल अपना सुपर प्रॉफिट 18,250 माइनस 3968 क्या आया? 14,282। ये क्या हो गया अपना सुपर प्रॉफिट। तो अभी फाइनल स्टेप गुडविल की वैल्यूएशन के लिए, स्टेप नंबर 5, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस। तो अभी एग्जांपल में देखो, सुपर प्रॉफिट हमने ढूंढ लिया 14,282 एंड नंबर ऑफ इयर्स परचेस, कितने ईयर्स से परचेस से मल्टीप्लाई करना है? 3, तो इंटू 3 ईयर। तो फाइनल आंसर 14,282 इंटू 3, 42,846। ये अपना पहला इंपॉर्टेंट आंसर आया। यहां पर एग्जाम्पल का एक पड़ाव कंप्लीट हुआ। चलो यहां तक की चीजें जिसकी भी बाकी है वो पहले कंप्लीट करें, क्योंकि अब हमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना है। चलो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम, जल्दी से कंप्लीट करो बाकी हो तो। चलो यहां तक की चीजें लिख दी हो, तो अब हम लोग एक्चुअल पार्ट पर चलते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। मेन फॉर्मूला क्या है? चलो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, मेन फॉर्मूला नेट असेट। नेट असेट के लिए अंदर हमने ऊपर याद रखा था, नेट असेट इंक्लूडिंग गुडविल, नॉन ट्रेडिंग असेट, બંને હવે આમાં ઇન્ક્લુડ કરવી પડશે।
अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। अभी याद रखना, हमको अगर गुडविल की वैल्यू डायरेक्टली दे दी होती तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढते ही नहीं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर हमने गुडविल नहीं लिया था, देखो गुडविल के साथ साथ हमने नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट भी नहीं लिया था, नॉन ट्रेडिंग एसेट। अब वो दोनों को लेना पड़ेगा। अब चाहो तो बाकी सारी एसेट्स को भी फिर से लिख सकते हो, या फिर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी ढूंढ ली है तो उसमें जो दो चीजें बाकी बची उसको सीधा ऐड कर दो। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो सारी की सारी एसेट्स को फिर से ऐड कर दो, माइनस लायबिलिटी करो तो भी सेम मिलेगा, या कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी हमने ढूंढ लिया है, उसके अंदर सिर्फ दो चीजें हमने नहीं ली थी जो अभी हम ले लेंगे, गुडविल को एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स को या नॉन ट्रेडिंग एसेट्स को। तो हम लोग इजी वाला ही स्टेप करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड स्टेप नंबर किसमें ढूंढा था हमने, कैपिटल एम्प्लॉयड को फर्स्ट ही था। स्टेप नंबर 1 क्या वैल्यू थी कैपिटल एम्प्लॉयड की, 39680। इसमें हमको गुडविल ऐड कर देनी है। गुडविल हमने फाइंड आउट कर ली, गुडविल स्टेप नंबर 5 था हमारा। स्टेप नंबर 5 42,846 प्लस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स या नॉन ट्रेडिंग असेट्स 5,000 के थे, तो इसको क्या करेंगे हम टोटल, तो कैलकुलेटर पर 39,680 प्लस 42,846 प्लस 5,000 क्या होगा 87,526। अभी देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ये वाले एग्जाम्पल में तीन अलग अलग कैटेगरी के शेयर है। अगर तीन अलग अलग कैटेगरी के शेयर नहीं होते, एक ही होते और वो भी फुल्ली पेड अप होते, तो हमें नेट असेट तो मिल गई। नेट असेट कि हमारा वर्किंग जो है दैट इज फॉर नेट असेट, तो वो मैं लिख दूं यहां पर ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। और उसको डिवाइड कर देते हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है, वो 8 रुपीज पेड अप है, 10 रुपए का शेयर, 2 रुपीज बाकी है। तो हमने थ्योरी वाले सेशन में डिस्कस किया था कि जो अनकॉल्ड है उसको हमें नोशनल कॉल समझ के ये जो अमाउंट है उसमें ऐड कर देना पड़ेगा। जो नेट असेट है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा नोशनल कॉल को। तो यहां पर एक्स्ट्रा चीज आ रही है इसलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं, प्लस नोशनल कॉल। अब नोशनल कॉल कितने शेयर पर था देखो, नंबर ऑफ शेयर और कितने 8 लाख शेयर और 8 रुपए पेड अप है, मतलब 2 रुपए बाकी है। तो 8 लाख शेयर के ऊपर 2 रुपए का नोशनल कॉल, 8 लाख शेयर इंटू ₹2 तो कितना होगा 16 लाख रुपीज। टेक्निकली एक्चुअल अमाउंट 16 लाख रुपीज होगा। अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसा 16 लाख लिख देने का, पर ये सारी अमाउंट किस में है, तो पीछे के 3 जीरो कट करोगे तो आपको लिखने कितने होंगे 1600। ठीक है, गलती ना हो 160 या 16,000 हो गए ना तो पूरा गलत हो जाएगा। तो ऐसा रफ में लिख देने का, 16 लाख हुए, पीछे 3 जीरो कट किए तो 1600 हो रहा है। तो अभी हम यहां पर लिख देते हैं 1600। नोशनल कॉल है तो प्लस करेंगे। तो अभी नेट असेट अवेलेबल कितनी हुई प्लस 1600, तो 89,126 लिख दो। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, वैल्यू ऑफ शेयर, और तीन कैटेगरी है तो तीनों के लिए बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर की फॉर्मूला तो आपको पता ही है, नेट असेट
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। अब यहां पर अलग अलग कैटेगरी के शेयर है तो आपको उसके हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो यहां पर हम लोग वर्किंग करेंगे। लिखो नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। पहले कितने हैं, तो ये 5 लाख शेयर हुए। फिर दूसरे कौन से हैं, कितने हैं, 8 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, 8 पेड अप। तो नंबर ऑफ शेयर 8 लाख। और अब ध्यान रखने वाली बात आई, अब ध्यान रखने वाली बात आई, तीसरी कैटेगरी है वो कौन सा है, देखो यहां पर 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 ईच फुल्ली पेड। 10 लाख शेयर है, ₹5 फुल्ली पेड वाले। अब सभी के सभी शेयर, बाकी के 2 शेयर तो ₹10 की वैल्यू के है, अब ये शेयर ₹5 के है तो इसकी वैल्यूएशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू आधी है तो इसका मतलब इसको ₹10 का समझना है, हमको करना है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर को आधे कर दो। मतलब ध्यान से समझो, यहां पर 10 लाख शेयर ऑफ ₹5 ईच, तो वैल्यू 50 लाख। इसको अगर मैं ऐसा कर दू ₹10 का करना है तो आधा कर दो, 5 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो भी कितने हुए, 50 लाख। फिर से बोल रहा हूं, जिनका भी ध्यान नहीं है वो ध्यान यहां पर रखो। एक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है, ये वाला मैं बोल रहा हूं। 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 ईच, तो 10 लाख शेयर इंटू 5 यानी कि 50 लाख। पर अपने को सभी शेयर जो है वो इक्वल वैल्यू के रखने हैं, ₹10। तो अभी ये शेयर की ₹10 की वैल्यू कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या समझेंगे, आधे। अभी हम आधे कर देंगे, फिर बाद में जब फाइनल आंसर आएगा तो उसमें भी हम ये चेंज करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि शेयर आधे कर दो, उसकी वैल्यू डबल कर दो। तो ₹10, ₹5 के शेयर को ₹10 और नंबर ऑफ शेयर 10 लाख है उसको 5 लाख। तो यहां पर वो चेंज करेंगे, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहां पर एस्ट्रिक मार्क कर रहा हूं। तो यहां पर 5 लाख शेयर हो गए जो कि एक्चुअली में 10 लाख है, बट अभी हमने उसकी शेयर आधे कर दिए पर वैल्यू को डबल कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गए हमारे 18 लाख। अभी हमारा फाइनल आंसर, वैल्यू ऑफ शेयर, अभी एक्चुअल सबसे पहले जो हमने फाइंड आउट किया वो, भाई देखो एक चीज ध्यान रखना, किसी ने ये कहा कि सर ये 5 लाख इंटू 10 तो 50 लाख नहीं हो जाएंगे, यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, देखो ये देखो नंबर ऑफ शेयर, ये नंबर ऑफ शेयर है ना कि उसकी वैल्यू, ध्यान रखना। वो तो यहां पर भी 5 लाख इंटू 10 करोगे तो 50 हो जाएगा, 8 लाख इंटू 10 करोगे तो 80 लाख हो जाएगा, वो वैल्यू हो रही है। हमको वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स लिखे, नाउ फाइनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, उसमें एक्चुअल। तो एक्चुअल देखो हमारे पास 18 लाख शेयर है, बट हम लोग सब 1000 में राइट ऑफ कर रहे हैं तो पीछे से 3 जीरो हटा देंगे और हमारे पास नेट असेट अवेलेबल कितनी है, 89,126, ये वाली। तो पहला एक्चुअल ये हो रहा है 89,126 डिवाइडेड बाय 1800, करो तो 89,126 डिवाइडेड बाय 1800,
तो 49.51 पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक जा सकते हैं। इसमें वैल्यू है तो उसको राउंड ऑफ नहीं कर देना है, ठीक है। तो 49.51, उसके बाद अगर 7 8 ऐसा कुछ होता तो हम लोग 52 कर देते। तो यहां पर 49.51। तो अभी देखो ये तो हमने ढूंढा। अब हमारे पास जो 3 कैटेगरी के शेयर है, अब ध्यान से समझना। पहली कैटेगरी के शेयर तो 10 रुपीज के ही है, फुल्ली पेड अप ही है, तो उसमें कोई मगजमारी नहीं है, तो उसकी तो वैल्यू एज इट इज 49.1। तो यहां पर मैं एक एक करके लिखता हूं। फर्स्ट कैटेगरी जो कि कितने हैं? फर्स्ट कैटेगरी ऑफ शेयर, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ शेयर 10 रुपीज फुल्ली पेड। तो उसकी वैल्यू तो एज इट इज 49.51 ही रहेगी। सेकंड कैटेगरी ₹8 पेड अप, ₹2 नोशनल कॉल। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? 49.51 में से 2 रुपए जो हमने ऊपर ऐड किए थे उसको क्या करेंगे? माइनस। तो यहां पर 49.51 माइनस 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 47.51। एंड थर्ड कैटेगरी ₹5 फुल्ली पेड। अभी हमने तो इसको 10 रुपीज वाला मान लिया था। अभी 10 वाले को 5 करना है तो उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 रुपए वैल्यू होगी। तो यहां पर जो शेयर की वैल्यू आई है उसको भी हाफ यानी कि 2 से डिवाइड कर दो। तो 49.51 डिवाइडेड बाई 2, 49.51 डिवाइडेड बाई 2, तो 24.75 के बाद 5 है तो 76 कर देंगे, तो 24.76। और यहां पर हमारा ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। दिस इज अवर फाइनल आंसर। यहां पर हमारा ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। जिसका कुछ भी बाकी है तो वो नोट डाउन कर ले, लिख दे बाकी हो तो, और डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। इस एग्जाम्पल को फिर से अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए, और आगे के भी सभी एग्जाम्पल्स के सेशन सास एप्लीकेशन पर है, तो उसमें से आप जरूर से देखिए। बाकी सभी चैप्टर्स के सारे सेशंस और सभी सब्जेक्ट के इंडिविजुअल टॉपिक वाइज सेशन, एग्जाम्पल्स के सेशन एंड सुपर रिविजन सेशन, इन सब का पूरा बेनिफिट लीजिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा रिजल्ट स्कोर कर सके। और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें कि वो एक्सीलेंट एजुकेशन कम एफर्ट्स और कम फीस पर ज्यादा रिजल्ट के लिए करना चाहते हैं, तो साहस एप्लीकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या हमारे ऑफलाइन सेंटर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। विश ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।